जय श्री गणेश, जय माता मतंगी। आज है देवादिदेव महादेव का दिन, मंडे। और मंडे को एक छोटा सा रीडिंग जरूर करते हैं। तो ये हम रीडिंग करने बैठ गए हैं और देखते हैं कि बाबा भोलेनाथ क्या बताना चाहते हैं, कौन सी खुशी हमारे जीवन में आने वाली है और कौन सी चीज़ों से हमें बचना है और कौन सी शक्ति हमारे अंदर है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर कार्ड आया हुआ है। द मून है, स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटाकल्स है और पेंटाकल्स है और जस्टिस है और द एम्प्रेस है, वर्ड्स है और डेथ का कार्ड है। ठीक है, तो ये सारे कार्ड ही बहुत सुंदर कार्ड आए हुए हैं और बहुत सुंदर कार्ड है ये कार्ड। मतलब जितना बढ़िया कार्ड आया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक भी नेगेटिव एनर्जी इसमें नहीं है। इतना सुंदर कार्ड आया हुआ। एक कार्ड बता रहा है कि ये मून का कार्ड है और ये मंगल ग्रह से संबंधित है। ये कार्ड बता रहा है कि आपको आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति या स्थिति संदिग्ध है और इस भ्रम से, मतलब कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी व्यक्ति जो बड़ा जटिल है और उसके भ्रम से आप निकलने के लिए निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है ना, निकल नहीं पा रहे हो। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखिए, क्योंकि मून का कार्ड है तो भ्रम तो उसमें आएगा। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको उसके भ्रम से निकालने में पता है सहायता कौन करेगा? आप खुद। क्योंकि वो भ्रम है, उस भ्रम को चीरो, आप उस भ्रम को चीर के बाहर निकलो, क्योंकि वो आपको भरमा रहा है और आप उसके भ्रम में फंस जाते हो। मतलब जैसे होता है ना कि परीक्षाएं के चक्कर में इंसान फंस जाता है, तो आप वही उसी भ्रम में, वो आपको भरमा रहा है, वो आपको रोक रहा है, वो आपको कुछ करने से रोक रहा है, भरमा रहा है, वो आपका टाइम खराब कर रहा है। तो आप ये समझ नहीं पा रहे, तो उसके भ्रम को तोड़ के आप आगे परे बढ़ो। ये कार्ड यही बोल रहा है कि उसके भ्रम को हटाओ, अपने भय पर विजय प्राप्त करो। क्योंकि विजय प्राप्त करना, भय, भ्रम और चिंताएं, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों से आप मुक्ति पाओ। क्योंकि देख लो, कार्ड तो है बहुत सुंदर, ठीक है ना, लेकिन द मून का कार्ड है। ऊपर आपको ऐसे चमकना है, इस मून के जैसा चमकना है, पर ये नीचे देखो कितनी निगेटिविटी है। देख रहे हो ना, यहाँ बिच्छू है, डॉगी है, स्नेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ये देख रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई आपके पीछे। ठीक है ना, तो इससे निकल के आपको ऐसा यहाँ बनना है, यहाँ शीतलता, चांद के जैसा शीतलता अपने अंदर धारण करना है। और ये लोग पीछा नहीं छोड़िए, आपको भरमा रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि इस भ्रम को चीरने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। तो बाबा भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि ये भ्रम है, आप डरो मत, आगे बढ़ो। जैसे आप एक कदम बढ़ाओगे, 1000 कदम ईश्वर का आएगा आपके सहयोग में, और इस भ्रम से बाहर निकलो आप। ठीक है, दूसरा कार्ड है डेट का कार्ड है। डेट मतलब समझ रहे हो ना, नया जन्म, नया जन्म। क्योंकि आपके आध्यात्मिक यात्रा में आपका नया जन्म शुरू हो रहा है। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो चीज़ जो है ना, वो आपको पता नहीं है कि आप आप आपका हृदय बहुत कोमल है, आप बहुत सरल स्वभाव के हो, दूसरों को दुख से दुखी हो जाते हो। थोड़ी सी थोड़ी सी कोई प्यार से बोल देता है तो आपको लगता है कि आप उसके ऊपर सब कुछ निछावर कर दोगे। तो यही बोल रहा है कि स्पिरिचुअल में आपका नया जन्म हो रहा है, रीबर्थ। डेट का मतलब ये होता है कि रीबर्थ, आता है ना, कहते हैं ना कि मरने के बाद में इंसान दोबारा जन्म लेता है। तो अभी आपका आध्यात्मिक जन्म स्टार्ट हो चुका है। आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन और नई शुरुआत। वास्तविक मृत्यु नहीं है, ये आध्यात्मिक मृत्यु है। मतलब आपकी निगेटिविटी की, आपके अंदर की सारी नकारात्मक शक्तियों का मृत्यु है, और आपके अंदर की जो दिव्य शक्ति है, पवित्र शक्तियाँ हैं ना, उसकी जागृति है। तो ये कार्ड देखिए यही बता रहा है। ये डेट का कार्ड है और ये देखिए आप कैसे ये योद्धा हर कुछ के मार के बाहर निकल रहा है। तो आपके अंदर का जो ईश्वरीय तत्व है ना, वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, बिल्कुल योद्धा के जैसा ईश्वरीय तत्व तैयार है। और अब नया शुरुआत और नया, एक तरह कहा जाए ना तो अध्यात्म में आपका नया जन्म
नया जन्म हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, तो आप इसके लिए तैयार हुई और आप हर चीज़ से सीख सकते हैं। महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि ये देखो, ये है स्वार्ट्स का कार्ड। महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि अगर अध्यात्म में आपका नया जन्म हो रहा है, मतलब अब चीज़ें आप समझने लगे हो धीरे धीरे ना, तो आप खुद के ऊपर फोकस करो, ठीक है ना। और हर चीज़ से जो भूल आपसे हो रही है ना, उससे भी सीखने की कोशिश करो, और जो कुछ अच्छा कर रहे हो ना, उससे भी सीखने की कोशिश करो। अभी आपको जागरूक होके हर टाइम सीखने के, मतलब सीखने वाली शक्ति को आपको जागृत करना है। अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि आज से ही आपको हर चीज़ से, चाहे आपके साथ कुछ अच्छा हो या चाहे आपके साथ कुछ बुरा हो, लेकिन उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना ही सीखना है। चाहे कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, उसमें से भी आपको अनमोल मोती ढूंढ के अपने लिए निकालना है। क्योंकि ज़्यादातर अध्यात्मिक लोग के साथ में पता है क्या होता है, अध्यात्मिक लोग के साथ ये होता है ना कि वो उनसे गलती बहुत होती है, और वो अपने हर भूल से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और उनसे भूल जानबूझ के करवाया ही जाता है, उनको सिखाने के लिए करवाया जाता है। उनके साथ ऐसी ऐसी भूलें होती है ना कि उनको फिर उस चीज़ पे दुख होता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया। लेकिन फिर बाद में उनको रियलाइज होता है कि अगर ये गलती नहीं होता तो मैं सीखता कैसे। तो आप अपनी हर भूल से सीखने की कोशिश कीजिए, और हर अच्छाई से भी सीखने की कोशिश कीजिए। कार्ड यही बता रहे हैं, अच्छी या बुरी स्थिति से आपको कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। और आपको शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके शांति में ही आपकी सारे समस्याओं का हल छुपा हुआ है, समाधान छुपा हुआ है। जब आप शांत रहोगे ना, कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, कुछ भी अगर हो रहा है आपके साथ ना, तो आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। आपको शांति से समझना है कि ये आपके साथ क्यों हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप जब उसको बार बार विचार करोगे ना, मतलब मंथन करोगे ना, तो आपके समझ में आ जाएगा कि आपके साथ क्यों हो रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि आपके सारी समस्याओं का समाधान आपके शांति में छुपा हुआ है। ये है एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। ये कार्ड बता रहा है कि पता है अभी आप पूर्ण होने वाले हो, ठीक है। ये कार्ड यही बता रहा है कि संतुलन के साथ साथ आपके अंदर पूर्णता 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 आपके अंदर पूर्णता भरने वाली है। और पूर्णता मतलब किस चीज़ की पूर्णता? आप ज्ञान गुण हर चीज़ से जब आप सीखने लगो, उन्हें चीज़ें जब आप सीखने लग जब हम कुछ सीखने लगते हैं ना, समय सिखाने लगता है, स्थिति सिखाने लगता है, परिस्थिति सिखाने जब हर चीज़ हमें सिखाने लगता है ना, तो हम धीरे धीरे पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हम उस ईश्वर के संतान हैं, ठीक है ना। जितनी शक्ति भगवान के अंदर है, जितना गुण भगवान के, कहते हैं ना भगवान 16 कला संपन्न है, तो जितनी शक्ति है, जितनी गुण उसके पास है ना, वो सारी गुण और सारी शक्तियाँ हमारे अंदर भी हैं। लेकिन क्योंकि वो भगवान है तो उसको पता है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है, इसलिए वो भगवान है, और हम भूल चुके हैं। पर हम हैं तो उसी के संतान ना, तो हमें भी धीरे धीरे जो चीज़ हम भूल चुके हैं, उसको धीरे धीरे, जो चीज़ हम खो दिया है, इस पृथ्वी पे आके धरती पे जन्म लेके हमने उसको खो दिया, उसको हमें धारण करना है धीरे धीरे, और गुण ज्ञान से खुद को सजाना है और पूर्ण बनना है। तो ये कार्ड यही पूर्णता की निशानी है, यही बोल रहा है कि अब पूर्ण बनने का समय आ चुका है आपकी। और ये हर कार्ड में यही आ रहा है कि शांति और संतुष्टि से आपको अपने अंदर जो आपको मिल रहा है ना, उसको धारण करना है, हर चीज़ को स्वीकारना है। अच्छा या बुरा कोई चीज़ मिल रहा है ना, उसको एकदम साक्षी होकर के उसको अपने अंदर आप धीरे धीरे धारण कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे धारण करने लगोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि आपके साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ईश्वर आपको क्या बनाना चाहते हैं। क्योंकि ईश्वर आपको तराश रहा है, बेशकीमती हीरा बनाने के लिए ईश्वर आपको तराश रहा है। तो यहाँ आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड यही दिखा रहा है कि शांति और संतुष्टि बनाए रखिए, और कड़ी मेहनत और कड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, वो सबके समझ में आएगा नहीं। ये जो भी है ना, ये उन्हीं तक ये देख भी वही पाएगा जिसके लिए ईश्वर ने संदेश बनाया हुआ है, ठीक है ना, भेज रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि वो देखे, वो अपने आप को तराशे। तो यहाँ आपको खुद को तराशने की ज़रूरत है, और दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव कीजिए। क्योंकि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, वही हमें तराशते हैं। ईश्वर तो आएगा नहीं तराशने के लिए ना, तो उन्हीं से तरसवाता है। और अपने अंदर का उत्सव आनंद बनाए रखिए,
अपने अंदर का आनंद उत्साह बनाए रखिए, क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि घर वापस जाने का समय है। समझ रहे हैं आप? घर जाने का, वापस घर जाने मतलब जब हम, आप समझ लिए घर जाने का। घर क्या, हम भगवान के बच्चे हैं, हमें वो सारे गुण हमें धारण कराया जा रहा है, हमारे इर्द गिर्द अगल बगल समय हर चीज़ से सिखाया जा रहा है, धारण हमें तैयार करवाया जा रहा है उस काम के लिए जिस काम के लिए हम इस धरती पे आए हैं। और हम घर वापस अपने परमात्मा के पास, अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि भाई हम इस धरती पे आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए ना कि उसके सामने जाके खड़े होकर हमने ये काम करा है। तो उसी उसी चीज़ की तैयारी करवाई जा रही है और वही बता रहा है कि घर जाने की तैयारी। ये देखिए नाइट्स ऑफ पेंटाकल्स, ये कार्ड बता रहे हैं कि आप एक अच्छे योजनाकार है, आपका लक्ष्य निर्धारित पहले से ही है, तो उसमें आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जो हो रहा है ना वो पहले से ही निर्धारित है, उसको स्वीकारिए, क्योंकि जब तक आप स्वीकारोगे नहीं ना, आप बेचैन रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आप ईश्वर ने आपको अध्यात्म के लिए भेजा है और वो चाहता है कि आप उस चीज़ को, अपने अंदर की उस शक्तियों को जागृत कीजिए, क्योंकि जब आप उस शक्तियों को जागृत करेंगे तो पता नहीं कितनों का कल्याण करेंगे, आपको खुद नहीं पता है कब कहाँ कैसे आप खुद और दूसरे का किस्मत पलट दोगे, आपको खुद नहीं पता है। तो बस कहाँ ही जा रहा है, इसीलिए कि खुद के ऊपर फोकस करो। अभी सारी चीज़ों से ध्यान हटा करके खुद के ऊपर बिल्कुल अपने गोल पे फोकस करो कि आपको तराशा जा रहा है और आपको इंसान से देवता बनाया जा रहा है। तो उस देवताई गुण को धारण कर देखिए, जरा सा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि भाई जब हम किसी को क्रिकेट में रुचि होता है ना, तो उसको क्रिकेट खेलने के लिए तो उसको भी प्रैक्टिस करने की, उसको भी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से गाने वाले को भी रियाज करने की ज़रूरत पड़ती है, सब लोग सिखाया जाता है। तो आपको यहाँ देवता बनाया जा रहा है, देवताई गुण धारण कराया जा रहा है। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, सिर्फ अपने ऊपर। आपके साथ छोटी से छोटी चीज़ हो रही है उसको भी आपको लिख के रखना होगा, उसके ऊपर भी आपको विचार करना होगा कि आखिर आपके साथ ये हुआ तो क्यों हुआ। अगर आपके मन में कोई विचार उठ रहा है कि मुझे फलाना मंदिर में जाना चाहिए, चाहे किसी एकदम से आ रहा है ना कि मुझे वो याद कर, आप वहाँ जाओ और देखो कि ये क्या हो रहा है आपके साथ में। अगर आपके मन में विचार आया ना कि मुझे अपने बुआ के घर जाना है, ठीक है, एकदम से आप बैठे हो, एकदम आया, तो आप वहाँ जाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ से आपको मिलने वाला है, इसीलिए ये विचार आया हुआ है। आप अपने घर पे बैठे, अचानक लगा कि मुझे ना उस बगीचे में जाके टहलना है, तो आप जाओ टहलो, क्योंकि ये ईश्वर का संदेश है। उसके पास फ़ोन नहीं है कि वो आपको फ़ोन करेगा, वो आपके विचार के थ्रू ही, आपके आंतरिक शक्ति के तरह से, आपके विचार के थ्रू आपसे बात करेगा। तो वो बता रहा है आपको कि वहाँ आपके लिए कुछ अनमोल चीज़ रखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं ना तो सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए और अपने ऊपर अनुशासन बनाइए, अपने ऊपर अनुशासन बनाइए। कहीं अटकना नहीं है, कहीं उलझना नहीं है, किसी के चक्कर में भी उलझना नहीं। क्योंकि होता क्या है ना कि हम तो कहते हैं कि रहे हम दूसरों की बातें नहीं करते हैं, हम यहाँ वहाँ के नहीं करते हैं, लेकिन आप देख लो, आप लोग, मैं तो आप सबको बोलूँगी कि अपने जीवन में झांक के देखो कि हम अपने से ज़्यादा दूसरे के ऊपर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो आप अध्यात्म के लिए बने हो भाई, आप इन सब चीज़ों के लिए बने नहीं हो। अध्यात्म शुरू ही खुद से होता है, क्योंकि आपके अंदर ही वो अनमोल, कहते हैं ना कि जैसे मिर्ग के अंदर कस्तूरी है और वो बाहर ढूंढता है, तो आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने अंदर ही ढूंढना है। देखिए, जस्टिस का कार्ड आ गया है और ईश्वर आपके लिए न्याय करने के लिए आ गए हैं। आपके कर्म अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपके कर्म अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है कि फल भी आपको अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि कर्म ही हमारा, ईश्वर हमारा भाग्य नहीं बनाता है, भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। तो आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी बहुत अच्छा है। और ईश्वर तो आपको देवता बनाने के लिए, देखो, रीबर्थ करवा रहा है, ईश्वर आपका रीबर्थ करवा रहा है, इस कार्ड के थ्रू रीबर्थ करवा रहा है। तो आप समझ रहे हो ना कि आपको इंसान से देवता बनाया जा रहा है। तो देवताई गुण धारण कीजिए और संतुलन बनाइए। और अगर सचमुच में यहाँ कोई कानूनी मामलों में आपका कोई कार्य रुका हुआ है ना, तो उसका भी निर्णय आप ही के पक्ष में आने वाला है बहुत जल्दी। ये कार्ड यही बता रहा है, ठीक है। टाइम प्रेस,
देखिए कितना सुंदर सुंदर कार्ड आया है। हाँ, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो आपका जो दिल है ना, आपका जो दिल है ना दिमाग पर हावी हो जाता है। मतलब ये दोनों ना एक दूसरे के ना ऐसे ना, तो कभी दिल आपके ऊपर हावी दिमाग के ऊपर हावी होता है, कभी दिमाग दिल के ऊपर हावी हो रहा है, और ये इसके वजह से ना आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। तो ये देखिए आया है ना पेंटाकल से, ये बोल रहा है कि बैलेंस बनाइए। ये जो कभी दिल के चक्कर में आ जाते हो, कभी दिमाग के चक्कर में आ जाते हो, कभी कभी बिल्कुल पूर्ण रूप से उलझ जाते हो आप कि कैसे होगा क्या होगा, तो आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस का टाइम है, बैलेंस बनाइए। क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं बनाओगे ना, बैलेंस नहीं बनाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए आपको बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। दोनों का संतुलन बनाओ, दिल और दिमाग एकदम एक जगह लगाओ, सही दिशा में लगाओ, और तभी देखना आपके अंदर से वो अनमोल अनमोल खजाने निकलेगा ना, कि आप चाहो तो किताब लिख सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि आप नॉर्मल इंसान हो नहीं, आपको यहाँ देवता बनाने के लिए भेजा गया है। परमात्मा यही बोल रहा है कि आपको इंसान से देवता बनाया जा रहा है। तो देवताई गुण आपका रीबर्थ हो रहा है, देवताई गुण धारण करो, और बस देवताई गुण धारण करो और अपना और दूसरे का कल्याण करो। बस इतना ही आज के उसमें इतना ही मैसेज है आपके लिए। और बस आप इतना समझ लो ना कि आपका दोबारा जन्म हो रहा है, बस इतना समझ लो। अध्यात्म में जो आप हो, जो आप हो वो चेंज करा जा रहा है। ये जो फुल मून का जो चांद था ना, उससे ही होता है। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होता है ना, तो पूर्णिमा के बाद होता है। तो आपका रीबर्थ हो रहा है, और ईश्वर उसी इंसान तक ये मैसेज पहुंचाएगा जिसका रीबर्थ होगा, जो ईश्वर से इंसान से देवता बनने के लिए इस धरती पे आया हुआ है, जो कितनी बार जन्म ले चुका है इस धरती पर, और उसका काम अधूरा रह जाता है क्योंकि वो अपने मकसद को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। ये उसी को जाएगा, ये उसी को जाएगा कि अब इस जन्म में अपना पहचान कर लो और इस जन्म को सफल बनाओ। क्योंकि बहुत ज़रूरत है, आप नॉर्मल इंसान हो ही नहीं, अब भगवान के बच्चे बिल्कुल भगवान के जैसे हो, भूल चुके हो। तो वो जागृत हो रहा है, आपको ज्ञान गुणों से सजाया रहा है, आपको पूर्ण बनाया जा रहा है, संपूर्ण बनाया जा रहा है, कि आप अपनी मकसद को पूर्ण करके फिर वापस ईश्वर के पास हर्ष और उत्साह के साथ जाओ। तो बस यही आप आज का मैसेज। आप सबका कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो। और प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे। बस इतना ही कहना है आप लोगों से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।